Thank you. And to all your viewers, to all your fans, first of all, how are you doing personally and professionally? Personally, just recovered from an ailment. I was infected with dengue, so I've just gotten back on my feet nicely now, and looking forward to performing next week. And professionally, I feel blessed because of the response we've got for our web show. तू ज़ख्म के लिए मैंने वेरी फ्रैंकली ऐसा रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं एक्सपेक्ट किया, तो मुझे लगा था इट्स अ स्लो बर्न ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, लोग देखेंगे, सुनेंगे, फिर करेंगे. 3-4 दिन में जो वो उठ गया, और 2 हफ्ते अभी हुए हैं, एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई प्रोड्यूसर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर MX ऑल्सो कि यार मस्त निकल गया, अच्छा है. हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने फ्रैंकली बोल दिया, तभी नहीं था कोई काम, और तभी वो पहला काम था जो मैंने उठा लिया. उसमें गलत क्या है? हर कोई वही करता है यार. जो काम अवेलेबल, जब तक आपको जो चाहिए वो काम नहीं मिलता, तब तक जो अवेलेबल है उसमें से आप बेस्ट पिक करते हो, और आप वो काम जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना करते हो. तो वही मैंने किया. अब उसके अलग अलग वर्जन्स बनते हैं. आजकल ये सोशल मीडिया के जो फैंडम्स होते हैं वो डिल्यूजनल हो गए हैं, अपनी अपनी कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी थियोरीज बनाते हैं. तो वो तो लोग बनाते रहेंगे. व्हाटएवर आई सेड इट्स अ फैक्ट. उसमें कुछ गलत क्या कहा मैंने? Whenever now you pick up a project, okay, for example, to Zakame, what's the reason or the intention behind picking this project or whatever you pick up? माई कैरेक्टर दैट इज़ पिवटल टू मी, कि उसमें मैं क्या कर पाऊँगा. इफ़ इट एक्साइट्स मी, द फर्स्ट थिंग इट्स माई गो टू लाइन. पहली चीज़ मैं प्रोड्यूसर को या वहाँ की क्रिएटिव को बोलता हूँ, अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा तो कुछ भी होने से पहले, मॉक शूट करने से पहले, स्टाइलिंग करने से पहले, स्टाइलिंग टेस्ट करने से पहले बोलता हूँ आई एम गोना नेल दिस कैरेक्टर. तो मैं ना उनको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ कि किसी और के पास जाना भी मत, ये मैं ही कर सकता हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा. क्या होता है ना, आप जब ये बोलते हो ना, तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस. आप यूनिवर्स में ना एक एनर्जी डाल देते हो बाहर, और वो एनर्जी बहुत काम, आई बिलीव इन एनर्जीज, वो एनर्जी बहुत काम कर, वो एनर्जी एक प्रोजेक्ट को यहाँ से वहाँ लेके जा सकती है. और जब ऐसी 4 या 5 एनर्जीज एक साथ जुड़ती है, एक अच्छे डायरेक्टर की, कुछ एक्टर्स की, कुछ प्रोड्यूसर्स की, तो वो एक प्रोजेक्ट को बनाती है या बिगाड़ती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट मैनिफेस्ट इट एंड यू से दोज वर्ड्स आउट इनटू द यूनिवर्स. इट हैपेंस, इट मैनिफेस्ट्स. We all saw an episode in Chalak, where it was mentioned, about the hardships which you have faced, okay? Facing all those hardships, financially especially, and now, doing a web series, doing a dance reality show, media waiting for your interview. How does it feel about your journey, whatever you have achieved? आई थिंक इज़ अ लॉन्ग वे टू. आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग. आई थिंक और 10-15 साल के बाद आई वुड से कि, बिकॉज अब वो हार्डशिप्स वगैरह तो वो बहुत लोग उसके थ्रू जा चुके हैं. वो तो एक एक्ट वहाँ पे किया था, हर कोई उस तरीके का एक्ट कर रहा था, तो मैंने भी किया उसमें. फैमिली वीक था, तो आप कहाँ से आए हो वो दिखाने के लिए. बट मैंने कभी रोना धोना नहीं किया उस पर, हाय अल्लाह मेरे साथ कितना बुरा हुआ, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल से जाता है. जब तक आपकी ज़िंदगी है, जीवन है, जब तक आपकी आँख सुबह खुल रही है, संघर्ष रहेगा. तो मैं कोई अलग नहीं हूँ या मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है. मुझे और बहुत काम करना है आगे जाके. रश्मि, तो झलक की हम बात करें तो of course there's always a tough dance competition, a very heavy competition between you, Amruta and Nia. अगर हम बात करें तो सेट पे जब रिहर्सल्स होते हैं, जब शूट भी होता है, किस तरह का माहौल रहता है सबके बीच में? बहुत हेल्दी माहौल रहता है यार. कंपटीशन तो वो बनानी पड़ती है कंपटीशन, क्योंकि वो शो का फॉर्मेट है. नहीं तो यार हम लोग एक दूसरे को आप देखोगे तो चीयर करते रहते हैं. जब मैं डांस कर रहा होता तो सबसे ज़्यादा अमू का आवाज़ आपको आएगा, कश्मीर करके चिल्लाते हुए. तो इट्स हेल्दी, इट्स वेरी हेल्दी. One of your ex-contestants, Shilpa, recently, I know you are not fully aware, कि उन्होंने किस वे में बोला. नॉट एट ऑल अवेयर. अभी आज आपके इंटरव्यू से समझ में आ रहा है मुझे. But if I ask you, what is your perception, what are your views regarding the judgment of the 3 judges? तो हु एम आई? आई थिंक मैंने उनके एज अ कंटेस्टेंट, एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, जो माधुरी दीक्षित जी है या करण जौहर जी है, उनके मैंने 1% भी कुछ अचीव नहीं किया अब तक लाइफ में. मैं होता ही कौन हूँ उनके जजमेंट को क्वेश्चन करने वाला. उनके मैं 5-10% तो अपने करियर में अचीव कर लूँ. 30 साल की मेहनत, 30 साल का काम, सक्सेसफुल काम, और कहाँ 5 साल का एक लौंडा 5 साल से यहाँ पे कहीं यहाँ वहाँ घूम रहा है और हाथ पैर मार रहा है. हु एम आई टू इवन क्वेश्चन देयर जजमेंट? इट्स इनकम्पेरेबल. Okay, the last question. We know you don't follow Big Boss, we know that. But to all the fans of Umli, आज सुम्बुल के लिए अगर Big Boss के रिलेटेड कोई भी मैसेज देना सिर्फ चाहेंगे तो वो क्या होगा?
कि खुश रहो और जो जितना बेस्ट दे सकते हो, जैसे इमली पे दिया था वैसे वहाँ पे भी अपना बेस्ट दो, और आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू एंड विल ऑलवेज बी। ओके यशमीत, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो हमेशा एक टू माइंड्स में रहते हैं बिग बॉस को लेके। आप एक ऐसे हैं या वन ऑफ द फ्यू हैं जो हमेशा बहुत ही क्लियर है? हाँ। एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है, मैं एक्टर, वहाँ पे एक्टिंग थोड़ी करते हैं। मतलब एक्टिंग भी करते होंगे तो भी स्क्रिप्टेड एक्टिंग नहीं होती, तो वो मुझे नहीं करनी है। हाँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। 20-25 साल है मेरे पास और काम करने के लिए, मैं क्यों ही 2 महीने वेस्ट करूँगा वहाँ जाके। थैंक यू सो मच। You're welcome. कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे तू ज़ख्म है को लेके तो क्या? देखो तू ज़ख्म है, और बाकी लोगों को भी देखने को बोलो। हाँ, Thank you so much. यू वेलकम।